तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्टोरी में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर पहला से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ? कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी और ब्रिटिश सत्ता। फ्रांसीसी और ब्रिटिश सत्ता के बीच में हुआ है कर्नाटक का युद्ध। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे या सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1746 से 1748। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ है वह हुआ है 1746 से लेकर 1748 तक। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। यही था प्रथम कर्नाटक युद्ध का होने का तत्कालिक कारण। ठीक है, और एक बात बताइए, बार बार हर वीडियो में कहे कि सब्सक्राइब करे खातिर तनी सब्सक्राइब करो लोग दबा के यार, हम एगो बिहारे के लाल बनी तब ना हमरो सपोर्ट मिली, तनी आगे जाइम चैनल लेके तनी तो लोग अच्छा से पढ़ा सकम, अच्छा से बुक तनी बांट सकम फ्री में हम। ठीक बा, तनी सब्सक्राइब करो लोग। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बोर्डेने की सहायता से मद्रास कब जीत लिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1746 में। 1746 ईस्वी में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बोर्डेने की सहायता से मद्रास को जीत लिया। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनवरुद्दीन के बीच, अनवरुद्दीन के बीच। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पैराडाइज। तो आइए देखते हैं पैराडाइज किस ऑप्शन में है। तो पैराडाइज है इसमें ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अडयार नदी के तट पर। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ है इसकी समाप्ति किस वर्ष हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1748 में। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक्स-ला-सैपेल की संधि, एक्स-ला-सैपेल की संधि के तहत। ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1749 में, 1749 में। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से या निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, यानी सही कौन सा इसको चयन करना है। तो देखिए 1 नंबर में दिया है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशी परिस्थितियों ने तैयार किया। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशी नहीं बल्कि भारतीय। ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि है भारतीय परिस्थितियों ने तैयार किया है, न कि विदेशी नहीं होगा, इसलिए आपका गलत है। 2 नंबर में है, फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जुग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जुग का समर्थन किया तो वहीं अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया। तो ये आपका सही है। तो कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें सत्य है? तो सत्य है केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो आपका सही उत्तर रहेगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 1754 में। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? किस संधि द्वारा हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तो आपका सही उत्तर रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में दिया है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। और आपका पहला कथन में है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, 1758 में काउंट डी लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण कर लिया। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन,
वाड़ीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच लड़ा गया? वाड़ीवास का युद्ध 1760 में हुआ है, लेकिन ये किसके किसके बीच हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में दिया है तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कब हुआ? तृतीय कर्नाटक का युद्ध का जो अंत है कब हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1763 में, 1763 में। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ, किस संधि से हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पेरिस के संधि के तहत, पेरिस के संधि के तहत हुआ है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक के तीनों युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, कारण क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ब्रिटिश कंपनी गैर सरकारी संस्था थी, अंग्रेजों का सैनिक संगठन उच्च स्तर का था, अंग्रेजों की मजबूत आर्थिक स्थिति, यानी तीनों का तीनों कारण था सफलता का अंग्रेजों का। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक के तीनों मुद्दों में फ्रांसीसियों के असफलता के कारण क्या थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी फ्रेंच कंपनी का राजकीय सहायता पर निर्भरता, फ्रेंच कंपनी का आर्थिक स्थिति का ब्रिटिश कंपनी के तुलना में कमजोर होना, फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव, यानी तीनों का तीनों कारण था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 1756 में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, 24 में दिया है बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल की घटना को किसने प्रस्तुत किया? ब्लैक होल की घटना को किसने प्रस्तुत किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉन हॉलवेल ने, जॉन हॉलवेल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 में दिया है यहाँ पर, 26 में काल कोठरी की घटना से संबंधित शासक कौन है? काल कोठरी की घटना से संबंधित शासक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? अलीनगर कर दिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई? किसके बीच हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। और जो ये अलीनगर की संधि है दोस्तों, ये हुआ है, आपको हम बता दें 9 फरवरी 1757, सॉरी गलती से हो गया, ठीक है 1757, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुआ है, किसके किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मीर जाफर ने भी, राय दुर्लभ ने भी और मानिक चंद ने भी, ये तीनों के तीनों व्यक्ति सिराजुद्दौला को धोखा दिए थे प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में, उसका परिणाम क्या हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ, अंग्रेज की वित्तीय स्थिति में मजबूती हुआ, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति में मजबूती हुई, यानी तीनों का तीनों ये परिणाम हुआ प्लासी के युद्ध का। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का विंसीटार्ड ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? ठीक है, तो आपका सही उत्तर जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम को, मीर कासिम को। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? ठीक है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मीर कासिम, मीर कासिम। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु एक अतिरिक्त खिजरी जमा लिया जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम द्वारा, मीर कासिम द्वारा। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ है? बक्सर का युद्ध कब हुआ है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के इसमें दिया होगा, इसमें इनमें से सभी कहने का अर्थ है कि जो बक्सर का युद्ध है ये सिजाउद्दौला थे, इसमें शाह आलम द्वितीय भी थे और इसमें मीर कासिम भी था, यानी संयुक्त सेना थी, इन तीनों का संयुक्त सेना थी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सेना का नेतृत्व किसने किया? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरगिन खां, गुरगिन खां। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई है। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? इलाहाबाद की संधि जो हुई है किसके बीच हुई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन स्वीकार किया। तो ये भी आपका सही है। तो कौर उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो एक और दो, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और आपका पहला कथन में है दोस्तों, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार नवाब के पास था। तो ये आपका कथन गलत है। ये जो था नवाब के पास नहीं था बल्कि अंग्रेज के पास था। इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी बंगाल में जो द्वैत शासन था, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार नवाब के पास नहीं बल्कि अंग्रेज के पास था। ठीक है, अंग्रेज के पास था, अंग्रेज के पास था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज के पास। 2 नंबर कथन में है, 2 नंबर कथन में आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व कंपनी के पास था। तो इसमें हो जाएगा नवाब के पास था, इसमें कंपनी के पास नहीं होगा, इसमें होगा नवाब के पास। ठीक है, नवाब के पास। ठीक है, तो दोनों का दोनों आपका गलत है, दोनों का दोनों कथन गलत है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो न तो एक और न ही दो, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन का क्या प्रभाव हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी बंगाल में द्वैत शासन का जो प्रभाव हुआ है वह यह हुआ है कि दीर्घकाल में भारतीय व्यापार का विनाश हुआ, अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, कृषकों की स्थिति दयनीय हुई। यानी ऑप्शन नंबर तीनों का तीनों आपका सही है इसमें। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार 1765 से 1772 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? क्वेश्चन एक बार और पढ़ रहे हैं हम। किस विद्वान के अनुसार 1765 से 1772 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया? ये किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों, आपको बता दें हम, ये कहा है के.एम. पनिक्कर ने, के.एम. पनिक्कर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, 1755 में हैदर कहाँ का फौजदार बनना चाहता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंडगुल का, डिंडगुल का। नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेशवा से हैदर पराजित हुआ? हैदर पराजित होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, माधव राव से, माधव राव से। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अवधि क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1767 से 1769। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन, दक्कन में पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को पराजित किया कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली, हैदर अली। नेक्स्ट आपका 52 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1780 से 1784। नेक्स्ट आपका
53 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी सत्य है। यानी हैदर अली ने थी कर्नाटक में, यहाँ पर अर्काट होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अर्काट होगा, अर्काट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। बी नंबर में है इस युद्ध में निजाम व मराठों ने हैदर अली का साथ दिया। सी नंबर में है हैदर अली ने कर्नल बेली को बुरी तरह परास्त किया। यानी आपका सभी का सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलौर की संधि के तहत। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें था कार्यकाल 55 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 1790 से 1792। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि से। नेक्स्ट आपका 57 नंबर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 1799, और इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल क्या था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1775 से 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो कार्यकाल था वह था 1775 से 1782। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन, 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका सही उत्तर जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मंडेश्वर की संधि। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन, पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग। अभी हमने आपको बताया कि लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, वारेन हेस्टिंग अलग है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग अलग था, वारेन हेस्टिंग अलग था। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? तो आपका सही उत्तर जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सिख साम्राज्य। नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस ईस्वी में लड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1845 में। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात कोह-ए-नूर हीरा यानी कोहिनूर हीरा ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दिया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो कोहिनूर हीरा है अंग्रेजों को समर्पित कर दिया गया, 1848 से 49 में चला था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस शहर का हिस्सा नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, चिलियान वाला। नेक्स्ट आपका 65 नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, विक्टर जे कोमांट ने। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन, सन डैश में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1814 में। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदाम्बू की संधि। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 1852 में। नेक्स्ट आपका 69 नंबर क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सरधना में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन, 70 में दिया है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, ठीक है। और आपका ए नंबर कथन में दिया है दोस्तों, ए नंबर कथन में है कि अली मर्दान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ठीक है। तो ये जो आपका कथन है, ये आपका जो कथन है ये गलत है, ठीक है। क्योंकि बंगाल में जो राजस्व कृषि है ये अली मर्दान ने नहीं, बल्कि आपको बता दें हम, ये मुर्शिद कुली खां जो है ये
मतलब किए थे, ठीक है। मुर्शिद कुली खां राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं है। नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन, 71 में दिया है दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन, सुगौली की संधि हुई थी कब? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 1815 में। नेक्स्ट आपका 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि ये गलत है। इसमें हो जाएगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग होगा, लॉर्ड हेस्टिंग होगा। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में, इसलिए आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का, 74 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड हेस्टिंग से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो संबंधित है वह है लॉर्ड हेस्टिंग से। नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन, 75 में दिया है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 1820 से 27, 1820 से 27। नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन, 76 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो ये आपका कथन गलत है। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, तृतीय युद्ध हुआ है 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को हुआ है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच? मराठा और अफगानों के बीच, मराठा और अफगानों के बीच, जिसमें मराठा की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव और विश्वासराव भाव, सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव, और अफगानों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों आपको बता दें अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो ये आपका जो कथन है गलत है। यहाँ पर दिया है इब्राहिम लोदी को पराजित किया, ठीक है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें मराठों को पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली ने। तो ये आपका दो नंबर कथन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो ये भी आपका कथन गलत है, क्योंकि जो टीपू सुल्तान है इसकी मृत्यु हुई है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब? 1799 में, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, उसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये भी आपका गलत है। 3 नंबर में है दोस्तों, 3 नंबर में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये आपका कथन सही है। तो कौन कौन सा इसमें गलत है? 1 और 2। क्वेश्चन क्या आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आपका सही उत्तर जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। और देखिए यहाँ पर दिया है मुदक्की का युद्ध। तो देखिए मुदक्की का जो युद्ध हुआ है ये हुआ है, आपको हम बता दें दोस्तों, ये हुआ है दिसंबर 1845 में, दिसंबर 1845 में हुआ है। कौन? मुदक्की का युद्ध। अब आइए देखते हैं 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में है पोर्टो नोवा का युद्ध, और पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ है दोस्तों आपको बता दें हम 1781 में, 1781 में। नेक्स्ट है आपका शंकर खेड़ा का युद्ध, और शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ है 1724 में, 1724 में। 4 नंबर में है बेदरा का युद्ध, और बेदरा का युद्ध हुआ है 1759 में, 1759 में हुआ है बेदरा का युद्ध। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इसमें 3, यानी हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा शंकर खेड़ा का युद्ध जो हुआ है दोस्तों आपको बता दें, शंकर खेड़ा का युद्ध जो हुआ है आपको 3 होगा इसमें। शंकर खेड़ा का युद्ध जो हुआ है 1724 को, इसलिए हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा 3, ठीक है, 3 होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा 4, यानी 4 मतलब इसमें हो जाएगा आपका बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ है 1759 में, 1759 में, इसलिए हो जाएगा आपका 4, 3, 4, ठीक है। 2 नंबर में है आपका, 2 नंबर में क्या था? 2 नंबर में है आपका दोस्तों बता दें आपको, 2 नंबर में है पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में। तो 1759 के बाद 1781, यानी 3,
4 2 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने कालक्रम बता दिया है आपका, ठीक है, आपको बता दिया है, अब समझ लीजिएगा, इसमें पीडीएफ में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में, लाहौर में। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन, एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर में है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि सही उत्तर कौन सा है? तो 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली ने। नेक्स्ट आपका 82 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ है? एक्सला सैपल की संधि के अंत से, ठीक है, सदी से। तो ए का हो जाएगा आपका 4, ए का क्या होगा? 4 हो जाएगा। बी में है तृतीय कर्नाटक युद्ध, और ये समाप्त हुआ है दोस्तों पेरिस की संधि से, तो आपका बी का हो जाएगा 1, ठीक है। सी नंबर में है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और ये समाप्त हुआ है, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये अनिर्णायक है, तो आपका सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2 किस ऑप्शन में है? तो 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर था, मीर जाफर था। देखिए, जो मीर जाफर है, ये 2 बार नवाब बना है, 2 बार बंगाल का नवाब बना है। एक बार बना है 1757 से 1760, एक बार बना है मीर जाफर, ठीक है। दूसरी बार बना है 1763 से 1765, दूसरी बार बना है मीर जाफर। तो 2 बार बंगाल का नवाब बना है। तो बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था वह था मीर जाफर। नेक्स्ट आपका 84 नंबर क्वेश्चन, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया किस ईस्वी में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1843 में, 1843 में सिंध पर ब्रिटिशों ने कब्जा किया। नेक्स्ट आपका 85 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 85 में दिया है यहाँ पर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, कौन जीता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली, हैदर अली ने जीता। नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन, 86 में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, कौन एक सुमेलित है? और ए नंबर में दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। तो ये जो आपका कथन है, ये मतलब जो है ये गलत है, ये कथन जो है गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, इसमें 1839 से 42 में हुआ है, और हैदर अली इसमें जीता था, पराजित नहीं हुआ था, ठीक है। द्वितीय में है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये आपका जो है गलत है, ठीक है। और ये हुआ है युद्ध 1778 से 1780 में, ठीक है। सी नंबर में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो ये आपका कथन गलत है, ठीक है। डी नंबर में है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में द्विगुणित हुआ, यानी मारा गया, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कौन एक सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में। नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राय दुर्लभ, अमित चंद, जगत सेठ और यार लतीफ, यानी चारों के चारों शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही, इसमें उतना सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर आयर कूट, सर आयर कूट। नेक्स्ट आपका 90 नंबर, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1839 में, 1839 में। तो आपका चैप्टर नंबर जो 3 है ये समाप्त हो चुका है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में मात्र 90 ही क्वेश्चन था। आगे हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।